नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको वक़्फ़ की जो संपत्ति है, कहाँ कितनी संपत्ति है उनके उस बारे में ज़िक्र किया था। रक्षा मंत्रालय और रेलवे के बाद में भारत में वक़्फ़ बोर्ड सबसे बड़ा ज़मींदार है। उनके पास में वो तीसरे नंबर पे आता है लैंड होल्डिंग के मामले में। आखिर वक़्फ़ को ये संपत्ति कहाँ से मिली, कैसे उनने संपत्ति अर्जित की, इस बारे में हम आपसे कहा था कि हम इस वीडियो में आपको उस सब चीज़ों का ज़िक्र करेंगे और आज हमको बताने जा रहे हैं कि ये कैसे इनके पास में इतनी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास में आई। वक्फ बोर्ड की संपत्ति मतलब जो रिलीजियस पर्पस के लिए जो ज़मीन देते हैं या जो प्रॉपर्टी देते हैं वो वक्फ की संपत्ति कहलाती है। एक 2014 में दिल्ली की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, टुकड़ों-टुकड़ों में थी। पिछले 70 वर्ष से इस प्रॉपर्टी का स्टेटस जो था वो अ, बिल्कुल साफ था, ये लोगों की प्रॉपर्टी कही जाती थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2014 में और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। जो 70 साल तक जो प्रॉपर्टी बिना किसी डिस्प्यूट के थी, वो अचानक विवादों में आ गई। वो इसलिए क्योंकि मार्च 5 2014 को कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है उसने एक अध्यादेश जारी किया, नोटिफिकेशन जारी किया और दिल्ली की जो प्राइम प्रॉपर्टीज हैं 123 प्रॉपर्टी, आप कल्पना करिए 123 प्राइम लोकेशन में जो प्रॉपर्टीज थी जिसका बहुमूल्य संपत्ति थी, वो 123 प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को केंद्र सरकार ने ट्रांसफर कर दिया। वो संपत्ति जो है अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो गई। ये निर्णय कांग्रेस की सरकार जो नवंबर में 2-3 महीने बाद में ही चले गई थी, जाने से ठीक पहले 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। जाने के ठीक पहले कांग्रेस की सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया और 123 संपत्ति जो थी दिल्ली के अंदर, वो पूरी संपत्ति जो है उनने वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया। इस तरीके से दिल्ली का जब हम पिछले वीडियो में भी हमने इस चीज का जिक्र किया था कि दिल्ली में करीब-करीब 70% जो संपत्ति है, वो वक्फ बोर्ड अपनी है, ऐसा वो दावा करता है। अब वक्फ के पास में ये संपत्ति और क्या माध्यम से आई? देश विभाजन के बाद में जो हिंदू पाकिस्तान से भारत आए, उनकी संपत्ति जो पाकिस्तान में रह गई थी, उसको पाकिस्तान की सरकार ने जब्त कर लिया और लोगों में कुछ संपत्ति बाँटी और बहुत सारी संपत्ति जो है वो सरकार, पाकिस्तान की सरकार है, वो स्वयं रख ली। भारत में ठीक इसके विपरीत हुआ। जो मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान गए, उनकी संपत्ति जो यहाँ पर छूट गई थी, उसको केंद्र सरकार ने अपने कब्जे में नहीं लिया। उसके बदले में वो जो संपत्ति थी उसको वक्फ को ट्रांसफर कर दिया। इस दृष्टि से वक्फ के पास में एक बहुत बड़ा जो संपत्ति है वो उनको अर्जित करने का एक अवसर मिल गया। इस तरीके से वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति अर्जित की, धीरे-धीरे उनका प्रभाव बढ़ते गया। वो क्लेम करने लगे ये संपत्ति हमारी है और उस समय की जो भी सरकार थी नोटिफिकेशन जारी करके वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति वो घोषित कर देती थी। सबसे रोचक जानकारी तो तमिलनाडु से आती है, जहाँ पर एक मंदिर है तिरुचनापल्ली में, वो चंद्रशेखर स्वामी मंदिर कहलाता है। वहाँ उस मंदिर में भी वक्फ बोर्ड क्लेम करती है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अब जो इतिहासकार हैं और एक पुस्तक में इस चीज का जिक्र किया है, आनंद रंगनाथन जी की एक पुस्तक है, हिंदू इन हिंदू राष्ट्र, बड़ी रोचक पुस्तक है। उस पुस्तक में इस चीज का उन्होंने जिक्र किया है कि ये जो संपत्ति है या जो ये जो प्रसिद्ध मंदिर है वो 1500 साल पुराना मंदिर है, जो चंद्रशेखर स्वामी मंदिर है तिरुचनापल्ली का। 1500 साल पुराना ये स्थापित हो चुका है, इस मंदिर का जो अस्तित्व है। अब आपको आश्चर्य होगा, जो मंदिर 1500 साल पुराना हो उस पे वक्फ बोर्ड क्लेम करता है, जबकि इस्लाम को आए ही 1300 साल ही हुए हैं। अब आप इससे बड़ा विडंबना और क्या हो सकता है कि जो 1300 साल पहले जो आया व्यक्ति है वो दावा कर रहा है 1500 साल पहले का जो एक वस्तु है उसके ऊपर में।
इस तरीके का आप देखेंगे तो ये सब जिक्र वक्फ बोर्ड की संपत्ति के साथ में आता है। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन लाया है, विवादों में है, पार्लियामेंट्री कमेटी उसको एग्जामिन कर रही है। उम्मीद है कि जो कुछ गलतियां हुई हैं उसको वो सुधार लेंगे। सबसे आश्चर्य का विषय ये है कि भारत में वक्फ बोर्ड इतना पावरफुल है, किसी दूसरे धर्म को ये इस तरीके का कोई प्रिविलेज नहीं है, उनको किसी प्रकार का ये लाभ नहीं है, ना ईसाई समाज को है, ना हिंदू समाज को है, और ना ही दूसरे किसी समाज को, कि वो वक्फ की तरह से संपत्ति अर्जित कर सके। लेकिन जो मुस्लिम बहुल देश हैं, जो तुर्की है, सूडान है, इजिप्ट है, वहां इस तरीके का कोई नियम नहीं है वक्फ की तरह। ये सिर्फ भारत में लागू है।